कमर चीमा इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं और कर्नल दिनेश नैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आरजू, आपका ही रुख करते हुए, ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, नेशनल असेंबली पहुंच चुके हैं इमरान खान, लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है अगर रात 12 बजे तक वोटिंग नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनेगा और फिर गिरफ्तारी के आदेश दिए जा सकते हैं इमरान खान को लेकर। इस बारे में हमारे दर्शकों को और क्या जानकारी देंगी आप आरजू? देखिए, यहाँ पर तो यही कहा जा रहा है कि 12 बजे तक जो है वो वोटिंग शुरू हो सकती है। अभी तक यही सारी खबरें आ रही हैं कि वोटिंग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के गेट भी जो है वो 12 बजे खोल दिए जाएंगे, ये न्यूज भी है। तो इस तरह की काफी एक्टिविटीज चल रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी तक पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं ये कहा जा रहा है। उनकी सिक्योरिटी के लोग जो है वो भी आ गए, उनके ऑफिस का स्टाफ जो है वो भी पहुंच चुका है। तो लग यही रहा है कि कहीं से कोई प्रेशर आया है, कोई कॉल आई है और उसके बाद जो है वो वोटिंग के लिए मान गए शायद। और अब आगे हम शायद आज ही वोटिंग भी हो जाए 12 बजे तक। ये जो गिरफ्तारी की बात कही जा रही है कमर चीमा साहब, इसके बारे में क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कमर चीमा के पास हम जाएंगे, वो किसी से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आरजू, ये जो गिरफ्तारी की बात कही जा रही है इसके बारे में क्या जानकारी देंगी कि वो कौन से सूरत हाल होंगे पाकिस्तान में जिसके मद्देनजर अगर इमरान खान बात नहीं मानते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, बात तो उनको माननी ही होगी और इसी वजह से शायद वो आ भी रहे हैं पार्लियामेंट में। अगर उन्होंने बात ना माननी होती तो पार्लियामेंट में नहीं आते, जैसे कि सुबह से इंतजार हो रहा था और वो नहीं आए। लेकिन अगर इस वक्त वो पहुंचने वाले हैं और पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि वोटिंग होगी, इसी वजह से आ रहे हैं। और उनका सिक्योरिटी के लोग भी आ गए हैं, उनके ऑफिस स्टाफ को भी बुला लिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि उनको कहीं से जाहिर एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कहीं से कॉल आया होगा कि जी आप पहुंचिए और वोटिंग करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट कोई डिसीजन ले, कोई फैसला दे और उसके बाद ये लोग ना फॉलो करें। आज सुबह से तो लगातार टैक्टिक्स उनकी जारी थी डिले करने के मामले को, लेकिन फिलहाल उसमें कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कमर चीमा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अगर इमरान खान संसद पहुंच रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि कम से कम कहीं से उनको ये इशारा मिला है कि अगर सदन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए जा सकते हैं? क्या इसी वजह से वो नेशनल असेंबली पहुंच रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अभी इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफियों को बुलाया और कहा है कि मैं जो है वो इस्तीफा भी नहीं दूंगा और मैं इस साजिश के खिलाफ खड़ा होऊंगा। ये बैरूनी साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। अब इसमें जाहिर बात है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए बड़ा सीरियस मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया है कि क्योंकि जब भी वो कोई इस तरह की वर्डिक्ट देते हैं तो और अगर वो वर्डिक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उस पर ना हो तो उनकी जुरिस्डिक्शन में जो हाई कोर्ट होती है किसी भी सुप्रीम कोर्ट की, वो उसको कह सकते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करवाओ। लिहाजा इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो खुल चुकी है और उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में खोल लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली को डी नोटिफाई कर सकता है या डिप्टी स्पीकर को डी नोटिफाई कर सकता है और उनके जो है वो उनके बारे में डिफरेंट ऑर्डर्स भी दे सकता है। और बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं कि जी आर्मी चीफ को बरतरफ करने की खबरें भी आ रही हैं कि वजीर आजम इस तरह की भी बातें कर रही हैं, लेकिन वजीर आजम ने उसकी तरदीद कर दी है कि हम किसी तरह की सिक्योरिटी के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और इसके हवाले से वैसे एक पिटीशन भी जो है वो आ गई है। अब इसमें एक बहुत बड़ा हिजान पैदा हो गया क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं इस बैरूनी जो है उसको एक्सपोज करूंगा। और ये जो लेटर है इन्होंने बेसिकली अपनी कैबिनेट से अप्रूवल ले ली है। क्या है इस चिट्ठी में? ये धमकी भरी चिट्ठी क्या है जिसका डर दिखाया जा रहा है? जी, ये चिट्ठी बेसिकली जो पाकिस्तान के साबिक सफीर जो कि अमेरिका में थे उन्होंने पिछले महीने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को लिखी थी कि उनकी एक अमेरिकन डिप्लोमेट से मुलाकात हुई जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे डोनाल्ड लू। जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने बेसिकली कहा कि इमरान खान जब तक पावर में है तो पाकिस्तान के हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते और इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। ये इमरान खान कहते हैं कि उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। अब जाहिर बात है वो चिट्ठी किसी ने देखी नहीं है। उस चिट्ठी को वो कहते हैं थोड़े से लोगों ने देखा क्योंकि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर वो किसी को चिट्ठी दिखाते हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर साजिश भी हो सकती है, उनके ऊपर केस भी हो सकता है, उनको जेल भी भेजा जा सकता है। अब सुनने में यह भी आया कि इमरान खान वो जो चिट्ठी है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चेयरमैन सेनेट को वो दिखाना चाहते हैं और उस चिट्ठी की बेस के ऊपर वो लड़ाई करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अदालतों के साथ। वो कहते हैं मैं सरेंडर नहीं करूंगा।
अब ये जो चीजें हैं, जारी बात है ये मुल्क एक अनार्की की तरफ चला जाएगा अगर इमरान खान ने रुकावट डाली तो किसी किस्म की। और हाँ, उनकी ये हो कोशिशें सकता तो है। यही नजर आ रही हैं कमर चीमा साहब की इस समय रुकावटें डालने के लिए वो हर पैंतरे आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर जरा ये पूरी तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। आपको बताते चले कि देखिए इस समय तकरीबन 10:30 बजे का वक्त हुआ है पाकिस्तान में और वहां पर सुरक्षा किस कदर बढ़ाई जा रही है। नेशनल असेंबली की पाकिस्तान संसद पहुंच चुके हैं इस वक्त इमरान खान। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चुनाव आयोग का दफ्तर खोलने के भी आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने असेंबली के सचिव को समन जारी किया है। चुनाव आयोग का दफ्तर खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो सर्वोच्च अदालत है वो ये बताना चाहती है कि देखिए वहां पर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए जरूरी है कि कोई भी हुक्मरान अपनी तानाशाही को नहीं चलने दे। यही वजह है कि कोर्ट की ओर से इतने सख्त आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा किस कदर बढ़ाई गई है, गाड़ियों की ये कतार आप देख पा रहे हैं सुरक्षा अधिकारियों की। आप ये कतार गाड़ियों की लंबी लंबी बता रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।